कि आखिर ऑटो वाले इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, क्यों सबकी आंख के तारे बन गए, क्यों हर कोई उनको अपना पुख्ता वोट बैंक समझने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। और आज हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक पर, यानी ऑटो वाले। दिल्ली के ऑटो वाले मसीहा बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए और भाजपा के लिए। आम आदमी पार्टी 5 गारंटी देकर उनको लुभाने की कोशिश करती है, तो वहीं भाजपा ने उनसे 2 कदम आगे बढ़कर 7 गारंटी दी। अब आप समझ गए कि ऑटो वाले के दोनों ही हाथ में लड्डू है। अगर बीजेपी जीतती है तो 7 गारंटी मिलती है और आम आदमी पार्टी जीतती है तो 5 गारंटी मिलती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऑटो वाले 5 गारंटी पे भरोसा करेंगे या 7 गारंटी पर भरोसा करेंगे, ये दिल्ली वालों को तय करना होगा। अब मैं आपको एक छोटे से सिनेरियो में समझाना चाहता हूं कि आखिर ऑटो वाले इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, क्यों सबकी आंख के तारे बन गए, क्यों हर कोई उनको अपना पुख्ता वोट बैंक समझने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सिनेरियो में जाना होगा कि आम आदमी पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ने आई तो उसकी 49 दिन की सरकार बनी और 49 दिन के बाद सब अभूतपूर्व थे कि 1 साल से भी कम समय की पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में 28 सीटें, उसके बाद चुनाव होता है तो 67 सीटें 70 में से, जो अपने आप में आज तक रिकॉर्ड है। और उसके बाद जब चुनाव होता है तो 62 सीटें 62। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बार 60 से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में यह कहा जाने लगा था कि अक्सर ऑटो वाले इनके साथ हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं यह लगा कि ऑटो वालों का जो वोट बैंक है वो उनसे खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए इस बार दिल्ली में जो सबसे पहली गारंटी चुनावी देनी पड़ी वो ऑटो वालों को ही देनी पड़ी। और आखिर क्या वजह पड़ी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कौंडली में जाकर एक नवनीत नाम के ऑटो चालक के घर खाना खाते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 गारंटी देते हैं, वो भी ऑटो वाले के लिए। उनका कहना है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो वाले हैं उनको 5,000 रुपए यूनिफॉर्म के नाम पर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिफॉर्म के नाम पर दिल्ली सरकार ऑटो वालों को साल में 5,000 रुपए देती है तो ये बनते हैं 500 करोड़ रुपए, यानी 5 अरब रुपए। तो वहीं दिल्ली सरकार की दूसरी गारंटी है कि बेटी की शादी में देगी सहायता राशि के नाम पर 1 लाख रुपए। तो अगर हम बात करें कि 1 लाख ऑटो चालकों को 1 लाख रुपए शादी के सहायता राशि के तौर पर मिलते हैं तो यह बनती है 1 लाख इंटू 1 लाख, यानी 10,000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 करोड़ 10,000 करोड़। और उसके साथ बीमे की अगर मैं बात करूं तो दुर्घटना बीमा 5 लाख का और ऑटो वालों का सामान्य बीमा 10 लाख तक का होगा। और इसके अलावा यदि ऑटो वाले के बच्चे किसी प्राइवेट कोचिंग या सरकारी कोचिंग को लेना चाहते हैं तो उसमें आने वाले खर्चे को भी दिल्ली सरकार वहन करेगी। जैसे मान लीजिए किसी ऑटो वाले का बेटा वकील बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसकी जो कोचिंग की तैयारी होगी और उसकी जो फीस होगी वो दिल्ली सरकार खर्चा वहन करेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख ऑटो वाले की संख्या है और उनके वोटर प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 4 से 6 लाख वोटर ऑटो वाले के परिवार से बनते हैं, जो कुल वोटिंग का 4% हिस्सा माना जा सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ऑटो वाले हर पार्टी की आंख के तारे बन गए हैं और ये तारे जमीन पर हैं, और ये जमीन पर से उठने के लिए क्या करेंगे और किसकी गारंटी पर भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात है। मैंने कल ऑटो वालों से बात की ग्राउंड पर उतरकर इस खबर को लेकर के आखिर उनका क्या नजरिया है, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं। तो कुछ ऑटो वालों का यह मानना था कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर उनको भरोसा है, तो वहीं कुछ ऑटो वालों का यह भी मानना था कि वह अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑटो स्टैंड बनाने की बात कही थी जो अब तक नहीं बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑटो स्टैंड से होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह हो जाती है जहां वो अपना ऑटो खड़ा कर देते हैं, उसके बाद में वहां से सवारी लेते हैं और फिर वहीं लौट आते हैं। ऐसी हालत में क्या होता है कि जब ऑटो स्टैंड नहीं होते तो वो सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। ऐसे में ट्रैफिक कर्मी आता है, उनकी फोटो खींचता है तो और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का चालान उनके नाम ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है। तो ये नाराजगी मुझे ऑटो वालों में दिखी। तो वही एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिखा। कुछ ऑटो वालों ने माना कि लॉकडाउन के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5-5 हजार रुपए उनके खाते में डाले, तो इस बात से उनको अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको साफ कर दूं कि पूरी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा क्यों हुआ। आपको याद होगा कि जब 49 दिन की सरकार आई तब 49 दिन में अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं, और मोदी के लिए भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, कि वो भी गारंटी के प्रतीक हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी गारंटी के प्रतीक
माने जाते हैं, तो इन दोनों में कमोबेश एक कंपटीशन माना जा सकता है। अब बात करते हैं जो भाजपा है, भाजपा ने क्या किया कि इस खबर को जैसे ही सुना, आनन फानन में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वाले के बीच में पहुंचे और तुरंत से उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में 7 गारंटी बीजेपी देगी। और उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़कर स्टेप लिया कि जिन ऑटो वाले के पास घर नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। अब दिल्ली में जो ऑटो चलाते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो 5 गारंटी आम आदमी से भी ले सकते हैं और 7 गारंटी बीजेपी से भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है, इस योजना में खामी क्या है और इसके माइनस पॉइंट क्या है, जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, आखिर कैसे पहचान हो कि मैं ऑटो चालक हूं, क्योंकि परमिट एक हर 8 घंटे बाद उस पर ड्राइवर चेंज हो जाता है। एक गाड़ी को 3 लोग चलाते हैं 8 घंटे के स्पेल में। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि परमिट एक के नाम पर है, दूसरे को कैसे आप ऑटो वाला मानेंगे और तीसरे को कैसे ऑटो वाला मानेंगे। और दूसरी खामी ये देखिए कि मान लीजिए मेरे घर में बेटी की शादी है, मैं 2 महीने पहले एक ग्रे यूनिफॉर्म पहनता हूं और दिल्ली की सड़कों पर ऑटो लेकर निकल जाता हूं, तो क्या दिल्ली सरकार मुझे 1 लाख रुपए देगी? ये अहम सवाल है। और मैं 1 लाख रुपए लेने के बाद कितने दिन ऑटो वाला बना रहूंगा? कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, या जिंदगी भर का पट्टा तो है नहीं कि मैं साल भर ऑटो चलाऊंगा, 10 साल चलाऊंगा, 20 साल चलाऊंगा, तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें लूट खसोट होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि कुछ लालची तत्व अपने स्वार्थ के लिए येन प्रकरण करके और नेताओं के आसपास चक्कर लगाकर अपना उल्लू साधने का काम करेंगे। तो वहीं कुछ लोग वास्तविक हकदार होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया अभी तक कोई बना ही नहीं कि कौन ऑटो वाला है। सिर्फ एक ही पहचान है जिसके नाम परमिट, वही ऑटो वाला। जैसे मैंने बताया कि एक ऑटो को 3 लोग चला रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं, दिन में कोई और चला रहा है, रात में कोई और चला रहा है। अब दोनों ही कहेंगे साहब हम ऑटो वाले हैं, तो ये एक बड़ी समस्या होगी। उसके बाद अक्सर आपने दिल्ली में सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि उनको केंद्र सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है और उपराज्यपाल की ओर से उनकी फाइलें लटका दी जाती हैं। तो क्या गारंटी है कि इस बार उनको सहयोग मिलेगा और समय पर फाइल मिलेगी जैसा वो आरोप लगाते हैं? हालांकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। तो वो कह सकते हैं अपने बचाव में, अगर मान लीजिए इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो सीधी सी बात है, कहेंगे कि साहब हमें तो केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिला और एलजी साहब ने हमारी फाइल पर साइन नहीं किए। तो अरविंद केजरीवाल को यह भी गारंटी देनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इस योजना को लागू करके रहेंगे। और इस वीडियो को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी दूसरे मुद्दे पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।